हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एमएफएफ माई फॉरेक्स फंड की अपडेट के बारे में। जो अपडेट इस टाइम पर आ रही है वो एक शॉकिंग अपडेट मेरे सामने आ रही है, जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर ये अपडेट जो है ये बहुत ही अच्छी अपडेट है एमएफएफ के लिए और आपके लिए भी, जो एमएफएफ को यहाँ पर यूज करते थे। और क्या न्यूज है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ एक दो अपडेट है बाकी फर्म्स के बारे में जो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूं इस टाइम के लिए, जो आप यूज करना चाहते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगर आप यहाँ पर पहली बार हैं इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो शॉकिंग न्यूज़ जो अपडेट है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो अभी के लिए जो अपडेट मैं बताना चाहूँगा, सीएफटीसी ने अगस्त में एमएफएफ के ऊपर केस डाला था कि ये फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, फ्रॉड अकाउंट चला रहे हैं और अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इस केस में उनके ऊपर काफ़ी केस चलाए थे, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था। बाद में अपडेट आई थी उनकी मोस्ट ऑफ द 80% एसेट को रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि जो अपडेट आई थी कि जो मनी उन्होंने सेंड की थी वो टैक्स पर्पज के लिए की थी। पर अब यहाँ पर एमएफ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। मतलब कि अब एमएफएफ ने सीएफटीसी के अगेंस्ट में रिवर्स केस कर दिया है। मतलब उनके ऊपर केस कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शन कर रहे हैं और उन्हें रेमेडी चाहिए, रिलीफ चाहिए जो उनको डैमेज हुआ है। क्या हुआ है डिटेल में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो ये आर्टिकल है 8 मार्च का, जो कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। माई फॉरेक्स फंड सीक्स सैंक्शन अगेंस्ट द सीएफटीसी ट्रेडिंग व्यू न्यूज। तो माई फॉरेक्स फंड सैंक्शन कुछ रिलीफ यहाँ पर चाह रहे हैं और कुछ मनी उनको दी जाए कंपनसेशन अगेंस्ट द सीएफटीसी। तो यहाँ पर डिटेल में आपको आर्टिकल की डिटेल बताता हूँ। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप ऑपरेटिंग बाय माई फॉरेक्स फंड आर सीकिंग सैंक्शन अगेंस्ट द कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, जो कि आपकी यूएस की कमीशन है। इन मोशन फाइल्ड yesterday Thursday, the layers allege that the regulator knowingly misrepresented the facts एंड इट्स स्टाफ एक्टेड इन अ बैड फेथ। मतलब कि वो सीधा कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इनके अगेंस्ट में जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए थे वो इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझकर उनको फॉल्स प्रेजेंट किया गया था कि ये फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, अकाउंट्स बैडली मैनेज किए जा रहे हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और पहले ही टारगेट से पहले उनको क्लोज किया जा रहा है। ये सब कुछ नोइंगली मिस प्रेजेंटेड किया गया है। और जो उनका स्टाफ है सीएफटीसी का, जिन्होंने ये पूरा केस बनाया, इनके केस में उनका मुद्दा केवल एमएफएफ को बंद करना था। एक बैड फेथ में इन्होंने इसके अगेंस्ट में ये कंप्लेन फाइल की है। तो सैंक्शन अगेंस्ट द सीएफटीसी, रिकॉग्नाइजिंग दैट सैंक्शंस आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी, दे आर नेसेसरी हियर टू कंडेम एंड redress the CFTC serious abuse of expertise process and authority as a government informant agency। the motion filed in a New Jersey court stated। तो ये पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो रेमेडी अगर ये होती है तो ये यहाँ पर सीएफटीसी के अगेंस्ट में इन्होंने फाइल की है। और यहाँ पर द मोशन विच इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग लिटिगेशन अगेंस्ट माई फॉरेक्स फंड्स एंड सीईओ मुर्तजा काजमी also reference the alleged misrepresentation by the regulator against DACBox as a ground for sanction। अभी DACBox कौन सा है? DACBox एक और होता है जो माइनिंग के लिए बिटकॉइन में यूज किया जाता है। मे बी उसको रेफर कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं है। मच ऑफ द एलिगेशन वर बेस्ड ऑन अर्लियर क्लेम्स दैट सीएफटीसी नोइंगली मिसप्रेजेंटेड सम टैक्स पेमेंट्स। तो जो मिस प्रेजेंटेड, जो कि सीएफटीसी ने जो मिस प्रेजेंटेड की थी, जो टैक्स पेमेंट की इन्होंने बड़ी बड़ी अमाउंट कैनेडियन डॉलर में विड्रॉ की हैं, जो इन्होंने पर्सनल यूज के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बंगला या लेविस एक्सपेंसिव थिंग्स के लिए इन्होंने यूज किया है। पर बाद में जो उसको पता किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, वो केवल टैक्स पर्पज के लिए उन्होंने वहां पर अमाउंट ट्रांसफर की थी और फिर वहां पर उसको टैक्स पे किया था। और उसके बाद से फिर एसेट्स भी रिलीज कर दी गई थी। वाइल सुइंग माई फॉरेक्स फंड एंड सीईओ फॉर फ्रॉड बेस्ड ऑन दोज एलिगेशन मिस प्रेजेंटेशन, द रेगुलेटर secured a temporary restraining order freezing all assets by my forex fund and Kazmi। However, a court later unfroze the majority of Kazmi assets। तो यही मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने उसके बाद जब ये पता चला था कि ये टैक्स के लिए दी थी तो उसकी सारी, मतलब 90% एसेट्स को फिर अनफ्रीज कर दिया गया था। By manufacturing a false justification for total assets freeze and receivership, the CFTC caused irreparable harm to defendants। अब यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर इन्होंने सबूत इकट्ठा करे और उसके बेस पे फिर एमएफएफ के अगेंस्ट में उनके एसेट को फ्रीज किया, उनके बिजनेस को वहाँ पर क्लोज कर दिया और सारा अकाउंट बिजनेस एकदम से शट कर दिया, जो कि यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं इसको यहाँ पर रिपेयर नहीं करा जा सकता। ऐसा हार्म इन्होंने पहुंचाया है। डिस्ट्रॉइंग ए ओवरनाइट बिजनेस दैट टुक ईयर्स टू बिल्ड एंड लिविंग मिस्टर
काज़मी फैमिली विदाउट मटेरियल सपोर्ट फॉर मंथ्स। मतलब कि जिस बिजनेस को बनाने में, एमएफ को बनाने में मुर्तजा काज़मी को ईयर्स लगे, 2-3 साल लगे बनाने में, उसको जस्ट ओवरनाइट उनकी एसेट को फ्रीज कर देना, बिजनेस को फ्रीज कर देना, और मुर्तजा काज़मी की जो फैमिली है उनको ये सफ़र किया। तो एक तरीके से कहे मानहानि और पूरा केस, मतलब कि एक रेमेडी एक्शन, मतलब कि उनको एक कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होते, इसकी वजह से बाकी फर्म इतने बिजनेस वो ग्रो करने लग गए और इनका जो एक्सपेंशन था वो यहाँ पर रुक गया। Nor is the CFTC misconduct limited to false statement to the court. The CFTC also improperly sought to intrude the attorney-client privilege between Mr. Kazmi and the counsel. मतलब यहाँ पर घुसपैठ है कि उनके बीच में जो उनके काउंसिल है और जो अटर्नी है CFTC के, वो आपस में मिले हुए हैं और वो काजमी के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं और उनकी जस्ट रेपुटेशन को ही खराब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाद में इन्होंने लिखा है कि the CFTC initially charged my forex fund CEO लास्ट अगस्त और 310 मिलियन की जो एसेट थी उनको फ्रीज कर दिया गया था, जिसके अकाउंट जहां पर 135,000 कस्टमर के अकाउंट थे। नवंबर 21 को सारे बिजनेस को यहां पर बंद कर दिया गया था। टेकन एज ए होल द अनकन्वर्टेड एविडेंस वाज अ पैटर्न ऑफ मिसकंडक्ट एंड अब्यूज ऑफ डिफेंडेंट, राइट द मोशन एडेड द CFTC स्टिल नॉट एक्नॉलेज दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट वर मटेरियल और दैट इज ए स्टाफ एक्टेड इन अ बैड फेथ, मच लेस टेकन मीनिंगफुल स्टेप टू रिड्रेस द हार्म टू डिफेंडेंट। सैंक्शंस आर necessary to send a message and remedy the harm caused by CFTC। तो अभी इसके ऊपर CFTC की तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी है। अब ये केस यहाँ पर देखा जाएगा, जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वहाँ पर इसके ऊपर पूरी अपडेट दी जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। अगर ये प्रूव होता है तो फिर वहाँ पर उनको रेमेडी, उनको जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा, कंसिडरिंग फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस जो उन्होंने लूज किया है। और क्या अगर दोबारा से यहाँ पर रीइनिशिएट किया जा सकता है कि MFF दोबारा से वापस आ सकती है, तो ये क्लू है। अगर ये यहाँ पर विन कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी MFF के लिए कि अब वे यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हियरिंग, आने वाली 2-3 हियरिंग इंपॉर्टेंट होंगी। अगर ये जहाँ पर ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर ये बैड कंडक्ट में, बैड फेथ में, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर MFF यहाँ पर विन कर सकती है और वापस आने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। नए मॉडल के साथ वो डेफिनेटली फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक गुड न्यूज़ है MFF के लिए और उन्होंने यहाँ पर एग्रेसिव स्टेप लिया। मुझे नहीं पता ये इन्होंने पहले क्यों नहीं लिया था ऐसा स्टेप, इसको लेने में इन्होंने इतना टाइम क्यों ले लिया, जो कि इन्होंने इमीडिएटली आपके पास जब फैक्ट थे सारा कुछ, तो फिर अपफ्रंट आपने क्यों नहीं केस उनके ऊपर फाइल किया था या अपने फैक्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट किए थे, जिसको लगाने में इन्होंने इतना टाइम लगा। और यहाँ पर मोर देन 6 मंथ हम इस केस में ऑलरेडी आ चुके हैं और सभी बिजनेस यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइज, ये नेक्स्ट जो भी हियरिंग होगी मैं आपके साथ यहाँ पर अपडेट शेयर करना चाहूँगा। अभी के लिए मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सी फर्म हम यूज करें, तो मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ। जो नंबर 1 फर्म मैं आपको बताता हूँ 5% है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इनके 3 प्रोग्राम है, हाइपर ग्रोथ, हाई स्टेक और बूट कैम्प। बूट कैम्प अगर आप बिगिनर हैं, जहाँ पर $95 से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 3 फेज रहते हैं और बहुत ही लो रिस्क रहता है। हाई स्टेक आप $39 से 5,000 अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और हाइपर ग्रोथ अगर आप एडवांस लेवल के हैं, जो कि एक 1 स्टेप प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से अकाउंट खोलते हैं। और इनका अपना इन हाउस मेटा कोड से लाइसेंस है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं कि आपको DX ट्रेड या कहीं और जाने की जरूरत होगी। दूसरा है फंडेड नेक्स्ट, जो कि दुबई बेस्ड फर्म है। इनका भी इंटरनल MT4 MT5 का लाइसेंस है सीधा मेटा कोड से, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं आप इस फर्म को भी यूज कर सकते हैं। बाकी फर्म्स में इशू है, पर फंडेड नेक्स्ट में यहाँ पर कोई इशू नहीं आए। इनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि ये पे आउट नहीं देते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने इसको डिफेंड करने के लिए एग्रेसिव मूव लिया है कि अगर आपको 24 आवर्स में पे आउट नहीं मिलता है तो आपको $1,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये प्रूव करता है कि कंपनी जेन्युइन है और बिजनेस करना चाहती है। अगर आप यहाँ पर इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक जो है और कोड दिया हुआ है, वहाँ से आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और फंडेड नेक्स्ट का अपना MT4 MT5 का इन हाउस बिजनेस है, पर यहाँ पर ये 2 सर्वर यूज कर रहे थे, ग्रोथ सर्वर और फंडेड नेक्स्ट सर्वर। अब वहाँ पर ग्रोथ सर्वर का मुझे नहीं पता है, पर जो अभी अपडेट इनके पास आई है, क्योंकि जो अपडेट अभी इंडस्ट्री में चल रही है, तो ग्रोथ सर्वर के अकाउंट को ये फंडेड नेक्स्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। जो ईमेल अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जिसमें यही बोला गया है कि ड्यू टू इंडस्ट्री में जो भी अपडेट हो रहे हैं उसकी वजह से जो भी ग्रोथ सर्वर वाले अकाउंट फंडेड नेक्स्ट में वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। और अगर आपका ग्रोथ सर्वर में अकाउंट है, फ्राइडे से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर दीजिए।
दीजिएगा, नहीं तो वो क्लोज कर दी जाएंगी और फिर यहाँ पर वो माइग्रेशन किया जाएगा। और तीसरी यहाँ पर है द फंडेड ट्रेडर। इनके पास इन हाउस MT4 MT5 का लाइसेंस नहीं है, पर ये बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि DX ट्रेड या C ट्रेडर यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आप वहाँ पर उनके साथ अकाउंट ले सकते हैं। रिसेंटली इनके चैट ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है आपको अकाउंट या पे आउट में, तो आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर या डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, जहाँ पर आपको हेल्प की जाएगी। दूसरा इन्होंने अपडेट दिया है कि अब आप यहाँ पर अगर अकाउंट पे करना चाहते हैं, जो बाकी फर्म्स में आप क्रिप्टो या कार्ड के थ्रू कर सकते थे, यहाँ पर आप एप्पल पे के थ्रू, अगर एप्पल पे में आपका कार्ड एक्टिव है और या गूगल पे में, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसमें बाय कर सकते हैं। और इनका भी डिस्काउंट कोड और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइस, ये अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था। हम MFF के बारे में, माई फॉरेक्स फंड के बारे में, जो भी इन फ्यूचर अपडेट रहेगी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। होपफुली MFF यहाँ पर ये केस जीते, अगर वो जेन्युइन थे और वापस आए और सभी क्लाइंट्स को आपके अकाउंट वहां पर वापस मिले, या फिर मनी को रिफंड किया जाए, क्योंकि 90% जो एसेट है वो रिलीज हो चुकी है। तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।